सीडीएस का एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जाम है जहां पे यूपीएससी बहुत ही डेप्थ में कॉन्सेप्ट को जज करता है। उसके लिए अगर आपको सही किताबें पता होना तो जर्नी काफी इजी हो जाती है। आज मैं आपको इस वीडियो में सीडीएस में मैथ, इंग्लिश एंड जीएस तीनों की डिटेल्ड बुक्स के बारे में बात करने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखना एंड पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से। सबसे पहले यार ये समझ लो कि मैथ्स में पूछ क्या रहा है। मैथ का जो उसका सिलेबस है ना, बहुत बार बच्चा एसएससी सीजीएल से डायरेक्ट कंपेयर कर लेता है। हाँ, मैं मानता हूं कॉन्सेप्ट सेम है, सिलेबस सेम है, बट टाइप ऑफ क्वेश्चन अलग है। अगर आप ध्यान से देखो तो अर्थमेटिक्स ज्यादा है, अब थोड़ा बहुत एडवांस आने लग गया है। तो एसएससी सीजीएल की कोई भी किताब करोगे वो ज्यादातर ट्रिक बेस्ड होती है। वहीं पे जो सीडीएस में क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। तो मुझे किताब इन सब के बीच में ठीक लगती है वो आरडी शर्मा की ऑब्जेक्टिव आती है, जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन पे काम करती है। आप एसएससी सीजीएल की भी कोई किताब रेफर कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कैलकुलेशन आएगी पेपर में, सीधा कटेगा नहीं। आप सोचोगे ट्रिक डायरेक्ट लग जाएगी, वो लगेगी नहीं, कैलकुलेशन पूछेगा। तो उस हिसाब से अपनी प्लीज स्ट्रेटेजी को मोल्ड करना, उसी टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। इंग्लिश कॉमन है, बस फर्क थोड़ा बहुत लेवल का आ जाता है। इंग्लिश हमेशा से दो पोर्शन में डिवाइड रही है, एक होता है वोकेबलरी, एक होता है ग्रामर। आपको बेस ही बनाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। बेस बनाने के लिए वोकैब में रूट वर्ड के थ्रू जाया जाता है, एंड रूट वर्ड में बेस्ट किताब है वर्ड पावर मेड इजी, जो नॉर्मल लेविस द्वारा है। दैट इज द बेस्ट बुक। अब मैं बता रहा हूं रूट वर्ड्स के लिए बेस्ट बुक, आपकी पूरी वोकेबलरी रिवाइज हो जाएगी। एंड ग्रामर के लिए कोई भी बेसिक किताब जैसे रेनन मार्टिन, बख्शी, कोई भी किताब आप रेफर कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो इंग्लिश में कुछ फायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी पूछता है, जो कि स्कोरिंग होता है। अगर आप उसको छोड़ रहे हो तो सबसे ज्यादा नुकसान आपका ही है। न्यूज़पेपर की रीडिंग सिर्फ यहां नहीं, आपको जीएस पोर्शन में बहुत ज्यादा काम आती है। तो आप कोई भी किताब पढ़ो, लेकिन न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, दैट टू अ इंग्लिश न्यूज़पेपर। आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, द हिंदू पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो जाए वो पढ़ लो। फिजिकल में हो जाए तो बेस्ट है, वरना फिर आपको पता है ऑनलाइन कॉपी आती है, पीडीएफ आती है, वो आप पढ़ लो। अब जीएस में बताता हूं। अच्छा, एक तो है इन सब के अलावा साइंस। साइंस में बहुत बच्चा किताबें खरीदता है। मेरा कहना यह है कि केवल और केवल 9th और 10th के एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर लो, उससे बाहर चीजें नहीं आनी है। या फिर कोई और कॉम्पिटेटिव जो किताबें होती हैं जैसे लूसेंट वगैरह, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो साइंस की, दैट इज ओके। उससे ज्यादा लेवल साइंस का आता नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे आ जाते हैं, उसमें बायो थोड़ी सी अच्छे से, राइट, वो 9th-10th वाली। हिस्ट्री में बात करते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले आपको नई एंड पुरानी एनसीईआरटी दोनों पढ़नी चाहिए। अगर नई एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें कॉन्सेप्ट कम दे रखे हैं, बट जो दे रखे हैं वहां से क्वेश्चन पूछ। पुरानी एनसीईआरटी स्पेसिफिकली एंशिएंट एंड मेडिवल की बहुत ही कारगर है, आप उनको पढ़ो। ओल्ड एनसीईआरटी आप कहीं भी ढूंढोगे, पीडीएफ चीजें मिल जाती है। पुरानी एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो। और मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जहां पे जो अपार समुद्र है, तो उसके लिए स्पेक्ट्रम उस अपार समुद्र को काफी हद तक समेटे हुए हैं। लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो ना तो स्पेक्ट्रम मिलते हैं ना कि एनसीईआरटी मिलते हैं, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है बच्चे। अगर आप ये सोचोगे कि मैं सारे क्वेश्चन कर दूं, ऐसे हिस्ट्री पढ़ूं, तो पता नहीं कितनी किताबें खत्म कर दोगे, तब भी शायद ये पॉसिबल ना हो। तो अपने आप को लिमिट करना है एनसीईआरटी ओल्ड प्लस न्यू प्लस मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम। ज्योग्राफी की बात करें, क्लास 11th के एनसीईआरटी से बेहतरीन कुछ भी नहीं है। उसमें इंडियन एंड फिजिकल दोनों दी हुई है, बेसिक कॉन्सेप्ट से दी हुई है, और वहीं से क्वेश्चन आते भी है। कहीं पे आपको कुछ समझ में ना आए तो आप रेफर कर सकते हो जीसी लियोंग को, जो कि फिजिकल के लिए मतलब रामबाण है। इससे बेस्ट किताब कोई नहीं है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी इसी को हम पढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट आती है पॉलिटी। पॉलिटी के एक रामबाण जो सबको पता है, दैट इज लक्ष्मीकांत। लेकिन इस बार थोड़े से चेंजेस ये करे गए कि थोड़ा सा केस स्पेसिफिक जाने लग गया, थोड़ा सा केसेस की भी स्टडी आपको करनी पड़ेगी। ये थोड़ी सी नई बात थी पॉलिटी में, बट चलो ठीक है। लक्ष्मीकांत या फिर डीडी बासु किताब आती है, ये दो मुझे बेस्ट लगती है इसके लिए। इकोनॉमिक्स में एक रमेश सिंह किताब आती है, वही बेस्ट है। इन सब का कोई फायदा नहीं है अगेन जब तक आप करंट अफेयर विद हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर नहीं करोगे। जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तब तक आप सीडीएस एग्जामिनेशन क्रैक कर जाओ, ये बहुत ही मुश्किल है। आप समझो न्यूज़पेपर आपके इंग्लिश इंप्रूव करेगा, न्यूज़पेपर आपकी जीएस इंप्रूव करेगा, न्यूज़पेपर आपके करंट अफेयर्स इंप्रूव करेगा, न्यूज़पेपर आपको एसएसबी में बेइंतहा हेल्प करेगा। तो इस सारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या निकला? न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले स्टार्ट वहां से करो। बाकी गाइडेंस मैंने आपको दे दी है। आप चाहो तो हमारे साथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जुड़ के कोर्सेज कर सकते हो, ये चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। खुद से भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन बुक्स ये फॉलो करो, ठीक है। तो आई होप यू डू अंडरस्टैंड दिस एंड आपको हेल्प हुई। तो प्लीज डू लाइक शेयर द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।